Hello everyone, welcome back to Deepak Diary. So let's get started today's session with this motivation that you must work hard every day to improve yourself. अगर आप अपने पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे just to improve your personality, one day definitely you are going to achieve lots of things in your life. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम मॉडल्स पे कोशिश करेंगे कि आज जितने भी मॉडल्स हैं वो आज सभी कवर हो जाएं, देन टुमारो आई कैन स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। तो आज जो हम सबसे पहले मॉडल्स लेने जा रहे हैं दैट इज मस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मस्ट और शुड दोनों ही हम यूज करते हैं किसके लिए? चाहिए के लिए। पर एक चीज आपने याद रखनी है, शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट पे हम और ज्यादा जोर और स्ट्रेस देते हुए क्या बोलते हैं? जरूर चाहिए। आइए इसको समझते हैं एक बहुत इजी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, आप किसी को बोल रहे हैं यू शुड स्टडी नाउ, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब आप जब उस बात पे और ज्यादा जोर देंगे कि कल किसी का एग्जाम है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? यू मस्ट स्टडी नाउ, तुम्हें अब जरूर पढ़ना चाहिए बिकॉज टुमारो यू विल हैव योर एग्जाम, कि कल तुम्हारा एग्जाम है। तो मस्ट से आपने एक चीज ये सीखनी है, जब आप बात करेंगे स्पीकर के बारे में, स्पीकर मतलब जो वक्ता है जो बात कर रहा है, कि वो चाहता है कि कोई भी चीज जरूर होनी चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करेंगे मस्ट। और मॉडल्स के लिए मैंने आपको पहले बताया था, मॉडल्स क्या करता है? इट शोज द मूड ऑफ अ स्पीकर, कि जो स्पीकर है जो बात कर रहा है उसका क्या मूड है या वो क्या बोलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि यू शुड गो टू वॉक एवरी डे, कि आपको रोज वॉक पे जाना चाहिए। दूसरा, आपने उसको बोला यू मस्ट गो टू वॉक बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग हेल्दी। ओके, तो आपने उसको क्या बोला? आपको जरूर वॉक पे जाना चाहिए क्योंकि आप बहुत हेल्दी लग रहे हैं, तो आपको वेट रिड्यूस करने के लिए यू मस्ट गो टू वॉक। तो जब भी आप किसी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे कि आपको जरूर करना चाहिए, उसके लिए आप यूज करेंगे मस्ट। अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दूसरा जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा मॉडल जो लेने वाले हैं दैट इज शैल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, जब भी किसी चीज के लिए गुस्सा होते हैं, किसी को डराते हैं, धमकी देते हैं, वार्निंग देते हैं। सो व्हेन यू हैव टू गिव वार्निंग टू समवन, व्हेन यू हैव टू गिव थ्रेट टू समवन एंड व्हेन यू हैव टू गिव स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन टू समवन, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से। हमेशा आपने शैल को अभी तक सीखा है कि शैल को हम यूज करते हैं आई और वी के साथ टू शो फ्यूचर एक्शंस। जैसे मैंने बोला, इफ आई से ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। और जब मैंने आई और वी को यूज करना है, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, और वी शैल प्ले टुडे, हम आज खेलेंगे। ये मैंने किसकी बात की? सिंपल फ्यूचर एक्शंस, जो फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं। अब जब भी मैं शैल को एज अ मॉडल यूज करूंगा, मैं आई और वी के साथ ना करते हुए यूज करूंगा मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि हैं ही, शी, वी। और कब यूज करूंगा? जब मैं किसी को थ्रेट दूंगा, जब मैं किसी को किसी चीज के लिए वार्निंग दूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा शैल। तो आपको याद रखना है, जब भी आप गुस्से में हैं और आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, उसके लिए आप यूज करेंगे शैल। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। यू शैल sit properly, otherwise I will send you outside। अब क्लास में बहुत बार बच्चे क्या करते हैं? बहुत बातें करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं। तो उसके लिए टीचर बच्चों को क्या बोलता है? यू शैल सिट प्रॉपरली। टीचर गुस्से में आ जाता है, बोलता है यू शैल सिट प्रॉपरली, तुम सभी को सीधे बैठना चाहिए। अदरवाइज आई विल सेंड यू आउटसाइड, वरना मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? बाहर भेज दूंगा। क्लियर? उसके बाद एक और एग्जांपल आई वांट टू टेल यू। ही शैल रिटर्न हिज मनी, अदरवाइज he will get angry। he shall return his money। अब आप क्या बोल रहे हैं कि उसको उसकी पैसे जो हैं
वापस करने पड़ेंगे। क्यों वापस करने पड़ेंगे? अदरवाइज ही विल गेट एंग्री, वरना उसको गुस्सा आ जाएगा। जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेट दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे। अब आप मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम्हें अब जरूर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। और दूसरा, शैल का अपने यूसेज बहुत इजीली याद रखना है। शैल को हम यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ वी आर ऑफरिंग, ऑल्सो जब हम किसी का आंसर यस और नो में लेना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शैल। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कई बार क्लास में आते हैं, टीचर क्या बोलते हैं? शैल आई स्टार्ट द चैप्टर? क्या मैं चैप्टर शुरू करूं? तो बच्चों का आंसर हमेशा किसमें होगा? यस और नो। शैल वी स्टडी नाउ? क्या हम पढ़ना शुरू करें? आंसर सामने वाले का किसमें होगा? यस और नो। तो शैल को जब भी आप यूज कर रहे हैं परमिशन लेने के लिए, सबसे पहले आपने शैल रखना है, फिर उसके बाद जिस चीज के लिए पूछ रहे हैं आपने वो यूज करना है। शैल आई टेक योर नोटबुक? क्या मैं आपकी नोटबुक ले लूं? उसके बाद शैल आई सेंड यू दैट मैसेज? क्या मैं आपको मैसेज भेज दूं? और सामने वाले का आंसर हमेशा किसमें आएगा? यस और नो में। नेक्स्ट वन आई वॉन्ट टू टेक दैट इज कुड। सबसे पहला यू स्टूडेंट्स, कुड को हमने करना है जब हम किसी के परमिशन लेते हैं और वो परमिशन बहुत ज्यादा विनम्र होगी, बहुत ज्यादा पोलाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला? क्या प्लीज आप मुझे अपना अम्ब्रेला दे सकते हैं? तो कुड और कैन दोनों सेम है। जब भी हम फ्यूचर में इसको यूज करते हैं तो हम हमेशा इसको यूज करते हैं कुड और कैन, तो दोनों ही सही है। आप यहाँ तो बोल सकते हैं कुड यू प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला? क्या मैं आप अपना छाता मेरे को दे सकते हैं? और कैन यू प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला। दूसरा हो सकता है कुड आई सिट विद यू प्लीज? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? आप ये भी बोल सकते हैं। और कैन आई सिट विद यू? आप ये भी बोल सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है। कभी भी आपने ये नहीं आज से डिफरेंस लाना, अच्छा कैन यूज करूं, कुड यूज करूं, बिकॉज बोथ आर एब्सोल्युटली सेम एंड बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप ये भी बोल सकते हैं आई कैन रन अ माइल? मैं 1 मील भाग सकता हूं। आप ये भी बोल सकते हैं आई कुड रन अ माइल। So never be confused between can or could. You can use both for making sentence in context of सकता। अब एक यूज आपने could का सिर्फ क्या आपने डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि could जो पास्ट टेंस है किसका है? can का। can हम यूज करते हैं सकता के लिए प्रेजेंट में, और could हम यूज करते हैं सकता था इन द पास्ट। अब इसका बहुत इजी सा एक एग्जांपल लेते हैं। I can speak English? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं I could speak English, तो बीइंग अ स्पीकर आपको पता बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। और अगर मैंने इसको चेंज किया I could speak English, तो आप इसको सिंपली आपको पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। When I was in school I could speak English। जब मैं स्कूल में था तब मैं इंग्लिश बोल सकता था। नाउ आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई स्पोकन स्किल्स, सो दैट्स व्हाई आई एम लैगिंग बिहाइंड, इसलिए मैं पीछे रह रहा हूं। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। एक और आपको एग्जांपल दूंगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज इन स्कूल? मैं स्विम कर सकता था जब मैं स्कूल में था। आई कुड रन अ माइल व्हेन आई वाज यंग? मैं 1 मील भाग सकता था जब मैं यंग था। क्लियर? तो आप कुड को पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पर आपने हमेशा याद रखना आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश को अब हम एक टीचर के नजरिए से नहीं, हम पढ़ेंगे एक स्टूडेंट के नजरिए से। सो डियर स्टूडेंट्स, एक और जो लास्ट और सेमी मॉडल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाना चाहता हूं, दैट इज नीड टू। नीड टू मतलब जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी नाउ, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस किस चीज को करने की जरूरत है? स्टडी, प्ले, एक्सरसाइज, जिस भी चीज को करने की जरूरत है उसके लिए आप यूज करेंगे कि आपको ये करने की जरूरत है। यू नीड टू एक्सरसाइज क्योंकि आप मुझे बहुत हेल्दी लग रहे हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये वाला मॉडल मैंने कहां पे यूज करना है, ये वाला कहां पे नहीं यूज करना है, क्योंकि मॉडल्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं
कि सभी मॉडल्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर उनकी साउंड थोड़ी सी अलग है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने यूज करने हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। शैल आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठूं। कुड आई सिट विद यू प्लीज, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं प्लीज। और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं मे आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं। तो आपने देखा कैन, शैल सभी परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, ये सभी मॉडल सीखने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगेन आई यूज नीड टू, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं नीड टू भी बोल सकता हूं, यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोनों ही केसेस में लग रहा है आई एम गिविंग यू अ सजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, आप यूज करेंगे इन अ करेक्ट कंटेक्स्ट। So I request all my viewers to watch full video and try to make sentences after pausing each and every model। जैसे मैंने कोई एक मॉडल समझाया उसको पॉज कीजिए और उस वीडियो को वहीं पे रोककर ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस। अब एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है दैट टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल्स। उससे पहले आई एम गोइंग टू गिव यू some sentences and you have to translate these sentences। आपको ये सभी sentences ट्रांसलेट करने हैं। मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं। दूसरा सेंटेंस है मैं अच्छी इंग्लिश बोलूंगा। तीसरा है मैं अच्छी इंग्लिश जरूर बोलूंगा। फोर्थ वन इज तुम्हें रोज इंग्लिश बोलनी चाहिए। और लास्ट सेंटेंस है आज शायद बारिश हो सकती है। तो ये सभी 5 सेंटेंसेस आपने चेंज करने हैं इसको इंग्लिश में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मॉडल्स। और आज का वर्ड है बाय, बी वाई। बाय को हम यूज करते हैं किसकी सेंस में, तक की सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कल तक काम खत्म हो जाना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो। मैं शाम तक तुम्हें मैसेज सेंड करूंगा। आई विल सेंड यू मैसेज बाय इवनिंग। सो जब भी आप बाय को यूज करोगे, आप यूज करोगे तक की सेंस में। आई होप you have enjoyed the session of models.